Okay, so today we will just revise the methods of range and go ahead with the range, right? तो range पे मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। मैंने आपको बोला था कि रेंज डोमेन के प्रॉब्लम तो कर चुके होंगे आपने। एक्सरसाइज T1 T2 T3 कर लिया? डोमेन तक सर सारा कर लिया, गेम्स टेक्स्ट। ग्रेट, डोमेन तक पूरा एक्सरसाइज कर लिया। T7 तक कर रहे। अरे बाप रे, फिर तो तुम लोग तो सारे कर चुके हो यार। नहीं, वो जो पहले भी। ठीक है, गेम मैंने बोला था गेम मत करना, बाकी तो कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं है। खूब किए रहो अच्छे से। फिर चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार रेंज रिवाइज करते हैं। रेंज में हम लोग रेंज का फर्स्ट मेथड तो कर ही चुके थे। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, मैं इन्वर्जन मेथड से वो कर चुके थे। यस सर, कॉम्पोजिशन भी कर चुका है। कॉम्पोजिशन पहले कर चुके हैं। वैसे उस दिन तो कॉम्पोजिशन नहीं किया था शायद। हो गया। अच्छा, हो गया था। चलो ठीक है, तो फटाफट जल्दी से क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ y फॉर द फॉलोइंग केसेस। डोमेन आपको नेचुरल डोमेन नहीं लेना फंक्शन का, डोमेन गिवन है, इंपॉर्टेंट डोमेन है, और आपको रेंज लिखनी है। फटाफट जल्दी जल्दी लिखेंगे। 4 पार्ट है, 30 सेकेंड ईच। तो इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, है ना? कि जैसे मैंने बोला कि अगर x जो है -2 से 3 लाई कर रहा है तो ये कहाँ लाई करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से आप डोमेन कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। x -2 to 4 लाई कर रहा है, दैट मींस 3x विल बिलोंग टू माइनस 6 to 12 यस सर। and 3x -2 will belongs to -8 to 10. Clear है? But now the next step is taking reciprocal. There is a trouble. Can we take the reciprocal directly? वो सर जीरो को, Because there is zero. तो जीरो की वजह से अपन को क्या करना पड़ेगा? इस पूरे इंटरवल को जीरो पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे -8 लेस देन 3x -2 लेस देन 0, 0 डिलीट करेंगे, और 0 लेस देन 3x -2 लेस देन 10 एंड नाउ अप्लाई द रेसिप्रोकल। क्या आएगा? तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा, रेसिप्रोकल करने पर रेसिप्रोकल फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। तो -1/8 ग्रेटर देन 1/3x -2 ग्रेटर देन 0, नेगेटिव है ये, है ना? व्हाट इज 1/0 नेगेटिव? -∞। नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि आप जीरो के लेफ्ट वाली जो नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, जैसे कि -0.0001, -0.00000001। तो द नंबर विच इज जस्ट लेस देन 0, its reciprocal is going to be very large number but negative in sign, तो -∞। ये 0 पॉजिटिव हो गया, 3x -2 ग्रेटर देन 0 है, 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल +∞, लेस का हो जाएगा ग्रेटर, 1/3x -2 ग्रेटर 1/10। व्हाट इज द फाइनल रेंज? रेंज आपने क्या प्रेडिक्ट करी? यही क्वांटिटी है ना जिसको हम y बोल रहे थे। तो आई विल से दैट y बिलोंग्स टू सबसे छोटी वैल्यू -∞ 2, -1/8 ओपन, यूनियन 1/10 to infinity. This is the range of the function given for corresponding to the domain given. ये गिवन डोमेन में ये रेंज आ रही फंक्शन, अगर डोमेन ये ले रहे हैं तो। दूसरा तरीका भी सोचने का होता है। दूसरा तरीका सोचने का क्या होता है? इधर देखो,
इनवर्स वाले मेथड से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक तरीका और भी है कि इस फंक्शन में पहले इसका डोमेन में क्या नहीं है, इस इंटरवल के क्या हर पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड है? नो, x 2/3 इक्वल पर नहीं। 2/3 पर नहीं डिफाइंड है। तो 2/3 पर नहीं डिफाइंड है, अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा मुझको, बोलो? 3x माइनस 2 रेज टू द पावर -1 है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आएगा -1/3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 3 आएगा, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्वांटिटी डेफिनेटली नेगेटिव है कि नहीं? इसका मतलब है कि अवर फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग। हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2/3, क्योंकि 2/3 पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है। तो हम दो इंटरवल में ब्रेक करेंगे इसको, जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि -2 लेस देन x लेस देन 2/3 और 2/3 लेस देन x लेस देन 4। अब मेरे को बताओ कि क्या आप मानते हो कि ये इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में भी फंक्शन डिक्रीजिंग है? अलग अलग सेपरेटली in both these intervals our function, the nature of our function is decreasing. Why? Because if the, मैंने बताया था क्या, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है और फंक्शन का इंटरवल डोमेन कॉन्टिन्यूअस है, डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूअस डोमेन में अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो अगर मैं रिवर्स करूंगा तो बेटा आएगा, देखो f ऑफ -2 ग्रेटर देन f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ 3/2। ध्यान से समझना, एक बार समझ जाओगे तो बहुत आपका स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। यहां पर आ गया f ऑफ 2/3 ग्रेटर देन fx ग्रेटर देन f4। अगर ये डिसकंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूअस है तभी आप ये कर सकते हैं, अगर बीच में डिसकंटिन्यूटी है तब आपको तब नहीं कर पाएंगे। अब इस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी थी, यहां भी थी, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। अब हमें f ऑफ -2 क्या आएगा? -2 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू, इसको हमने fx लिया है, दिस इज fx, तो -2 पर इसकी वैल्यू क्या है? सीधे पुट करके निकाल लो, क्या आएगा? -1/8 यस सर। ग्रेटर देन fx। अच्छा जी, ये 3/2 नहीं है, ये 2/3 है, 2/3 है भाई। अब 2/3 पर थोड़ा सा ट्रबल है, 2/3 पर फंक्शन तो डिफाइन नहीं था, 2/3 पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं था, लेकिन हम 2/3 वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या? नो, 2/3 से छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जब किसी पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड होता था तो हम उस समय क्या निकालते थे? लिमिट निकालते थे कि नहीं निकालते थे? यस सर। Yes. हाँ, तो यहां पर हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, मतलब ये हमें f ऑफ 2/3 नेगेटिव चाहिए बेटा। तो f ऑफ 2/3 नेगेटिव कैसे निकलेगा, समझ रहे हो? ये निकलेगा ऐसे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2/3 माइनस h से। कैसे आएगा? यहां देखो, सीधे निकाल के दिखा देता हूं मैं। लिमिट h, अब आप खुद निकाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। 1/x 3 टाइम्स x की जगह क्या लिखोगे? 2/3 माइनस h माइनस 2। जरा बताओ ये लिमिट क्या आएगी? एलसीएम लो, 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 2 माइनस 3h माइनस 2। तो एक्चुअली अगर देखोगे ना तो लिमिट h गोइंग टू 0 क्या आएगा? 1/-3h। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। यस सर। अब h 0 को जा रहा है हमेशा पॉजिटिव साइड से, तो ये नेगेटिव 0 है, 0 नेगेटिव है, 1/0 नेगेटिव क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। तो यहां पर आ गया माइनस इंफिनिटी। तो fx की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1/8, ये वाला पार्ट आ गया। इसी तरह से जरा अपने आप इसको निकालो जल्दी से। अब यहां ये क्या हो जाएगा बोलो? ये 2/3 पर राइट लिमिट हो जाएगी। इसके लिए हमें 2/3 पर राइट लिमिट मतलब 2/3 प्लस h करना पड़ेगा। तो यहां पर भी प्लस h करोगे तो यहां पर +3h आ जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये इंफिनिटी ग्रेटर देन fx एंड ग्रेटर देन 4 पर वैल्यू क्या आएगी?
4 डिवाइडेड बाई 4, 3 जा 12 माइनस 2 10, तो 1/10 आ गया एंड यू गॉट द सेम आंसर। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? एक में हम कंपोजिशन करके और एक एक कंपोजिट फंक्शन को एनालाइज करते हुए जा रहे हैं, दूसरे में हमने सीधे बहुत देखा कि ये फंक्शन ओवरऑल पूरा का पूरा फंक्शन ही डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव उसका नेगेटिव है, तो हमने एक ही बार में अप्लाई कर दिया, उसको कंपोनेंट फंक्शन में ब्रेक नहीं किया। एनीवे ये पार्ट हो गया, अब बी पार्ट पे जाओ। बट ऑलवेज रिमेंबर द मेथड 2 कब ऑपरेट होगा? मेथड 2 function is continuous. मेथड 2 इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज नहीं करना इसको अप्लाई। तो यहाँ पर ये कॉशन में जरूर लिख दो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल मेंशन इन कॉशन दैट ओनली if fx is continuous in considered domain, बिकॉज हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं था तो हमने डोमेन को दो कंटिन्यूअस सबसेट में ब्रेक किया फिर अप्लाई किया। तो पहले हमने इसको एक ये वाला सबसेट बनाया, एक ये वाला सबसेट बनाया, फिर अप्लाई किया। तो ये हमने पहले उसको कॉन्टिन्यूअस बनाया, एक तरह से ये बोल सकते हो, पहले हमने कॉन्टिन्यूअस बनाया उसको। ठीक है, अब जरा बी सी डी पार्ट पे फटाफट जल्दी जाओ, जल्दी आंसर करो। हाँ, बी का आंसर आया -2 से लेके ठीक है, कौन से मेथड से किया? Composition. कंपोजिशन से किया, दैट्स ग्रेट। क्या आप सोचो जरा कि आप दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हो क्या? बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे हमारा फंक्शन दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि नहीं, वो देखना है। देखो रेंज ही सबसे चैलेंजिंग होती है और 99% बच्चे रेंज में ही सफर करते हैं। रेंज पे अगर आपने कमांड कर लिया ना तो कैलकुलस आपके हाथ में, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, और x के बारे में बात हो रहा है -1 से x लेस देन 3। ठीक है, हाँ, अगर रिस्पेक्टिव मोनोटोनिसिटी का इंटरवल है, जैसे मान लीजिए फंक्शन एक इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, फिर अगले में डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हर मोनोटोनिसिटी के इंटरवल की रेंज अलग से निकालेंगे, फिर वो सारी रेंजेस का यूनियन लेंगे। अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा, वो सारे पॉइंट लिखवाऊंगा मैं। अब इसमें देखो कंपोनेंट वाले मेथड से जाएंगे तो क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा ऐसा ब्रेक करेंगे, न्यूमरेटर को लिख देंगे x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसके बाद में आप बिगिन करेंगे डोमेन से। डोमेन क्या है? -1 लेस देन x लेस देन 3। ठीक है, -1 लेस देन x लेस देन 3, फिर क्या करेंगे? सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में प्लस है। अच्छा प्लस है, ओके जी, प्लस है तो मैं यहाँ पर +2 बनाऊंगा तो यहाँ -3 लिखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर करेक्शन बच्चे। ये लो -3, यहाँ पर अब प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, अब भी ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, चलेगा? इज दैट ओके? यस सर। चलो अब आगे चलो जी, डोमेन से स्टार्ट करो। डोमेन है x बिलोंग्स टू -1 से 3। अब आप क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे, तो x प्लस 2 बिलोंग्स टू 1 2 5। अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे, बिकॉज इस पूरे इंटरवल में 0 नहीं आ रहा है, दोनों साइड सेम साइन है, तो रेसिप्रोकल करने से कोई ट्रबल नहीं है। 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/5, मतलब जब x प्लस 2 की वैल्यू 1 से 5 होगी तो 1 ओवर x प्लस 2 की वैल्यू 1/5 से 1 होगी। अब इसको अगला स्टेप में क्या करेंगे? -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो -3 लेस ग्रेटर का लेस हो जाएगा, -3 अपॉन x प्लस 2 हुआ, एंड हियर इट इज -3/5। व्हाट इज नेक्स्ट?
ऐड 1 स्टेप में लिख दूं, यहां पर था ऐड 2, कुछ भी ऐड करने से इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती है। ग्रेट, यहां पर क्या किया, रेसिप्रोकल, यहां पर क्या किया, मल्टीप्लाई बाय -3। अब ऐड 1 तो आ गया -2 लेस देन y लेस देन 1 ऐड करेंगे यहां पर तो 2/5 आ जाएगा। तो आ गया तुम्हारा रेंज y बिलोंग्स टू -2 से 2/5। कौन से मेथड से हुआ ये हुआ आपका कंपोजिशन मेथड से। अगर इसी क्वेश्चन को हमें कंपोजिशन मेथड से नहीं करना है और इनवर्स मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? हालांकि इस केस में इनवर्स मेथड सजेस्टेबल नहीं है, फिर भी अगर करना है तो कैसे करेंगे? तो मेथड 2 इन्वर्जन मेथड का तरीका क्या होगा? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। कंपोनेंट में डिवाइड। हाँ, तो xy प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 1, देन x इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 2y, therefore x is equal to 2y plus 1 divided by 1 minus y। अब because x belongs to -1 to 3 तो हम लिखेंगे 2y plus 1 divided by 1 minus y lies -1 से 3। अब ये दो इनइक्वालिटी हो गई, एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इधर वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करो एंड टेक द इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये मेथड 2 है, आप कैरी आउट करके देख सकते हैं। ये इन्वर्जन मेथड है, मेथड 1 भी बोल सकते हो, ये तो मेथड 1 कराया था मैंने, इन्वर्जन मेथड, इनवर्स फंक्शन मेथड। और ये क्या था, ये अपना कंपोजिशन मेथड किया आपने। बट इसके अलावा भी कोई तरीका अप्लाई हो सकता था? यस सर, इसके डिफरेंशिएशन। अलावा भी तरीका अप्लाई हो सकता था। वो क्या है, वो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना है कि भैया जब x की वैल्यू -1 से 3 होगी तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा मतलब ये रैशनल फंक्शन डिफाइंड है, ये पूरा का पूरा डोमेन है, हर पॉइंट पर डिफाइंड है, हर पॉइंट पे डिफाइंड है मतलब कंटिन्यूटी का कोई ट्रबल नहीं है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे, तो मेथड 3 में हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे y प्राइम क्या है बेटा, तो x प्लस 2 डिनोमिनेटर कोशेंट रूल लगाओ, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर x माइनस 1 डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 1। So it actually comes out to be 3 by x plus 2 का होल स्क्वायर। Are you okay? डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेटिव पॉजिटिव है। fx is continuous and derivative positive, fx is increasing, strictly increasing फंक्शन है। तो हम सीधे बोलेंगे कि -1 लेस देन x लेस देन 3, तो f of -1 लेस देन f of x लेस देन f of 3। तो f of -1 क्या आएगा, आपको क्लियर दिख रहा है, -1 पुट करोगे तो -2 आएगा न्यूमरेटर में और 1 आएगा डिनोमिनेटर में, तो -2 आ गया। और f of 3 पुट करो, 3 - 1 2, 3 + 2 5, 2/5 आ गया। ये आ गया तुम्हारा रेंज आ गया, दिस इज द रेंज, यही आया था ना रेंज। देखो तो आपके देखो रेंज निकालने के लिए 3 अप्रोच आ रही है, कंपोजिशन मेथड एक अप्रोच है, इन्वर्जन मेथड एक अप्रोच है, और कैलकुलस को डायरेक्टली यूज कर लेना भी एक अप्रोच है। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी और डी पे बात जाऊंगा। सी और डी स्टेट में है, कंपोजिशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है सी और डी पार्ट के लिए, ठीक है। तो अप्लाई द कंपोजिशन मेथड। कैसे जी, आगे बढ़ो, जल्दी बताओ जी। x अगर -3 से 2 लाई कर रहा है ना, -3 से 2, तो x स्क्वायर 0 से 9। x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 9 लाई करेगी, 0 से 9। x स्क्वायर 0 से 9 लाई कर रहा है बच्चे, तो x स्क्वायर प्लस 4, 4 से 13, और इसका रेसिप्रोकल 1/x स्क्वायर प्लस 4,
1/4 greater than equal to 1/13, तो y की वैल्यू मिनिमम क्या आई 1/13, मैक्सिमम क्या आई 1/4। ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है जी सबको? 1/13 से 1/4 यही आंसर आया था सबका। Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी आपको ये भी आपको 11th वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अगर x बिलोंग्स टू a टू b है तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू, या इवन पावर करने पर क्या होता है तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू, तो तीन ऑप्शन है। ये a स्क्वायर से b स्क्वायर कब होगा? जब जब a और b दोनों पॉजिटिव है, a एंड b बोथ नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कोई इसमें से। और ये बी स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा, वो कब होता है? जब ए एंड बी बोथ नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। और ये हो जाता है तीसरा वाला, जीरो क्लोज्ड से मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर हो जाता है। कौन से केस में? जब ए और बी अपोजिट साइन के हों। आई होप इट्स रिकॉर्ड। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं बोलता हूं कि x बिलोंग्स टू -2 to 4, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 16. 0 क्लोज्ड से 16 Open. ओपन, या थोड़ा सा ओपन क्लोज का ध्यान रखें। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो a हो गया जी, b भी हो गया जी, c भी हो गया जी, d की बात करो। डी का आंसर क्या है? Zero to 16. 0 to 16. बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है बेटा। ये 0 से 16 कैसे आंसर निकाल दिया आपने, ये बताओ क्या किया तुमने? ठीक है, वो गलत है। तो तुम गलत क्यों, गलत करने के बाद में फिर गलत बोल देते हो? मतलब है तुम्हें पता था गलत है, फिर आंसर क्यों दे रहे थे गलत? ये बताओ मैं आंसर निकाला है तो क्या देखा, क्या गलती करी थी बताओ? रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करती है। फिर रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर दिया, दो फंक्शंस को तो उसमें गलती क्या हुई? ऐसे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते ना दो अननोन्स को। नहीं, ऐसा बात नहीं, उसमें कई सारी प्रॉब्लम होती है, कई सारी प्रॉब्लम होती है। मल्टीप्लाई करने का मतलब समझो ध्यान से, थोड़ा इनइक्वालिटी की बात है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स ए से बी लाई कर रहा है और जी एक्स सी से डी लाई कर रहा है, मान लो सब पॉजिटिव है इनमें से, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू ए सी से बी डी लाई करेगी, ये गारंटीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और सी को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि भाई एफ एक्स ए वैल्यू किसी एक्स पर ले रहा होगा और जी एक्स सी वैल्यू किसी एक्स पर ले रहा होगा। अगर वो एक्स सेम है तब तो मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर जब प्रोडक्ट फंक्शन कंसीडर करते हो तो इसमें दोनों फंक्शन को क्या अलग अलग इनपुट दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। जो भी इनपुट दोगे दोनों को सेम इनपुट दोगे, तो सेम इनपुट पर जो उनके आउटपुट्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, ना कि अलग अलग वाले। तो अगर एफ एक्स ए से बी है और जी एक्स सी से डी है, इसमें ये बात की तो गारंटी नहीं है ना कि जब फंक्शन एफ एक्स अपनी लीस्ट वैल्यू ले रहा है तभी जी एक्स भी अपनी लीस्ट वैल्यू ले रहा है। तो अनलेस यू आर ओके विद दैट यू कैन नॉट डू इट। एंड वंस यू आर ओके विद दैट, अगर ये है तुम एश्योर कर चुके हो कि बिल्कुल सही है, तब हम कर सकते हैं। जैसे मान लो ये दोनों फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होते, अगर ये दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग होते और डोमेन सेम होता तो कर सकते हैं। अगर दोनों फंक्शन का सेम डोमेन है और दोनों इंक्रीजिंग है, कर सकते हैं। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, दो बातें इंपॉर्टेंट है ये चीज को करने के लिए। क्या? पहली बात क्या? सेम डोमेन। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात क्या?
पहली बात क्या, सेम डोमेन, और दूसरी बात क्या, सेम मोनोटोनिसिटी, है ना। अगर मान लो एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो और दूसरा डिक्रीज कर रहा हो, तो अगर एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो दूसरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो, तब उनकी मैक्स और मिन वैल्यू को आप मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी डोंट डू इट। सो बेटर इज दैट यू डोंट डू इट। अब आते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। दो तरीके हैं, x की वैल्यू -1 से 3 है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं मेथड 1 करता हूं, x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 9 होगी, हाँ या ना। x Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर की वैल्यू 0 से 9 Sir. होगी, दिस इज वेरी क्लियर। और अगर x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 9 होगी तो अपन क्या कर सकते हैं, बोलो। इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना बेटा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होगी। इसको मतलब अगर इसको ऐसा बोलो, आप इसको ऐसा बोल रहे हो कि f ऑफ x स्क्वायर बोल रहे हो अगर तुम इसको, यस सर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, तब fx तुम्हारा जो है वो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 फंक्शन होगा। और इसके बारे में बोलोगे तो इसका डेरिवेटिव अगर देखोगे तो f डैश इसका जो आएगा वो x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, तो ये इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि f इंक्रीजिंग है तो इसको ऑपरेट कर दो इस पे, तो f ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर एंड लेस देन f ऑफ 9। f ऑफ 0 करोगे तो क्लियर दिख रहा है इसमें, ये फंक्शन f है, इसमें आप x को 0 डालो तो क्या आएगा बेटा, -1। और ये तो क्लियरली x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, अगर fx ये ले रहे हो और x की जगह x स्क्वायर डाल रहे हो। और यहाँ पर f9 क्या आएगा, तो 9 माइनस 1 8, 9 प्लस 1 10, 8 by 10 is 2 by 5, ना 8 by 10 is 4 by 5। हेलो, क्लियर है। यस Yes, sir. तो एक ये तरीका। अब कोई अगर ऐसे भी नहीं करता ना, तो इसी में ऐसे भी कर सकता था, इस तरह से कि क्या मैं कर रहा था, ये f ऑफ x स्क्वायर जैसा ना देखते हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और ये x स्क्वायर के बारे में मेरे को पता है यहां पर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर विल लाई बिटवीन -9 से 0 क्लोज्ड, और देयरफॉर y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 लाइज बिटवीन -9 to 0 क्लोज्ड। अब आपके पास दो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व बोथ इनइक्वालिटीज, टेक इंटरसेक्शन। तो मैं आपको गेट द रेंज, मैं आपको सिर्फ उस एक प्रेशर जो परफॉर्मेंस प्रेशर से निकलना बता रहा हूं कि चाहे जैसे करोगे आंसर आएगा, अपने दिमाग में कोई प्रेशर नहीं लो। आप पहले मानो रेंज की प्रॉब्लम एकदम सिंपल होगी, जब बेसिक इनइक्वालिटी हो, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपको आता है, दैट्स इट। और तीसरा तरीका था कंपोजिशन मेथड। कंपोजिशन मेथड क्या है, अगर इसी फंक्शन को आप लिखना चाहो ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आ जाता 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू, यहीं से आगे बढ़ो, तो 1 से लेके 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, फिर इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो 1 से 10 पॉजिटिव है सारा, तो आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाई 10, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी,
एंड -1/5 आ जाएगा, फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू, आ गया आंसर या नहीं आया जल्दी बताओ। 4/5 यही आंसर आ रहा था कि नहीं? Yes, sir. So it is entirely your choice. You go by the inversion method, you go by the composition method, you go by the method of calculus, increasing decreasing function. By observing there is a no problem of discontinuity. Up to you. कुछ भी करो, you'll get the answer. तो ये तो है टेक्निक्स रेंज निकालने की। अब प्रॉब्लम्स पे आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही करनी, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना बेटर। तो रेंज निकालने का मेथड में पहला मेथड आपको बताया गया कि अगर कोई फंक्शन जो है x से y पर डिफाइंड है, y इक्वल fx है, तो मेथड 1 बोलता है कि पहले फंक्शन का डोमेन फाइंड कर लो, अल्फा से बीटा मान लो डोमेन आ गया। फिर दूसरा स्टेप क्या बोलता है, क्या y इक्वल fx वाला जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए x को y में कन्वर्ट करो, मतलब इनपुट को आउटपुट के टर्म्स में लिखो। इसको बोलते हैं y इक्वल fx, y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y को बोलते हैं x इक्वल f इनवर्स y, f इनवर्स फंक्शन आ गया यहाँ पर। फिर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जो इनवर्स का डोमेन होता है वही फंक्शन की रेंज होती है। तो इस f इनवर्स y का डोमेन फाइंड कर लो, मतलब अप्लाई द डोमेन रिस्ट्रिक्शन ऑन x एंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, तो रेंज आ जाएगी। f इनवर्स y अल्फा से बीटा है, सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी, पेयर ऑफ इनइक्वालिटी, यू विल गेट द रेंज, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो ये तो 4 स्टेप्स हैं जो आप 2-3 सवाल में कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी किया था, आज भी कई सारे क्वेश्चंस किए 4। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन की रेंज बताओ, जल्दी बताओ, इस फंक्शन की रेंज क्या है, जल्दी बताओ। -3/4 से infinity। -3/4 से 1। हाँ, क्लोज ओपन भी बोलोगे, कहां पर क्लोज है कहां पर ओपन? 3/4 क्लोज -3/4 रूट। हाँ, क्या इसके लिए क्या किया, जरा प्रोसेस में जाना चाह रहा हूँ, किया क्या? सर मैं तो +7 -7 बोल। ओके, फिर तो बाकी x फिर वैसे ही है जैसे x स्क्वायर प्लस 4 -7 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4, और फिर ऐसे कर लिया 1 - 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कुछ अनकन्वेंशनली आप में से कोई सोच रहा है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एनीवे, फिर डोमेन क्या है इसका, डोमेन इसका क्या है, ऑल रियल, Yes, माइनस इन्फिनिटी से x इन्फिनिटी तक है, तो x स्क्वायर हमारा 0 से इन्फिनिटी हुआ, हाँ कि नहीं? तो x स्क्वायर प्लस 4 हमारा कहां गया, 4 से इन्फिनिटी हुआ, हाँ कि नहीं? फिर रेसिप्रोकल किया तो 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0 हुआ। फिर -7 से मल्टीप्लाई किया, -7/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -7/x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर नहीं यार, लेस हो जाएगा ना, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, बोलते नहीं हो तुम लोग, तुरंत बोला करो ना। और यहाँ हो गया 0, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब इसके बाद क्या करना है आप बताओ, इसके बाद क्या करना, 1 ऐड करना, 1 यहां पर ऐड करो तो क्या आएगा, -3/4 लेस देन इक्वल टू, ये y बन जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो आपका रेंज आ गया y बिलोंग्स टू -3/4 क्लोज्ड से 1 ओपन। This is the answer. Hello, if there is any confusion, if there is any trouble, please let me know. If it is okay, go ahead. यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि आप में से किसने इस प्रोसेस को कितना इम्प्रोवाइज किया। साकेत, आपने क्या किया?
सर मैंने वो डेरिवेटिव वाले से कर दिया था, एक्स स्क्वायर को के मान लिया था और के जो होगा फिर वो अपना 0 से इंफिनिटी। चलो इन्होंने क्या किया कि इस फंक्शन, अब देखो ये सब ट्रिक्स हैं जो आपको सीखनी है। हाँ इन्वर्जन पे भी आएंगे, अभी आएंगे। ये सब ट्रिक सीखनी है। ट्रिक क्या है जी? ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, ट्रिक ये है कि हम इसको एफ एक्स को लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के बजाय एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फंक्शन मुझे दिख रहा है। अगर ऐसा लिखेंगे तो जी एक्स कौन सा फंक्शन है? जी एक्स फंक्शन है एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। अगर जी एक्स को ये ले लिया जाए तो यही चीज जी ऑफ एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बताओ। यस सर। अब जी एक्स फंक्शन के बारे में देखिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर की रेंज तो मेरे को पता ही है, तो इसी इनइक्वालिटी पर जी एक्स ऑपरेट करना है। तो जी एक्स का नेचर देख लेते हैं। डिनोमिनेटर जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा इनपुट दे रहे हैं, तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता, तो कॉन्टिन्यूटी इंश्योर्ड है। जी डैश एक्स देख लो, तो जी डैश एक्स का नेचर देखो तो ये हमेशा, वैसे भी देखो हमेशा याद रखो ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, नोट करके इसको लिख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रैशनल लीनियर फंक्शन इसको बोलते हैं, 11th में भी मैं बात कर चुका हूं। रैशनल लीनियर फंक्शन दो लीनियर का रेशियो फंक्शन हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक रेसिप्रोकल फंक्शन जैसा होता है। ओरिजिन शिफ्ट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/x y = 1/x टाइप का। और वो हमेशा या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। तो हमेशा ये मोनोटोनिसिटी आएगी इसमें। सिर्फ वो कंटिन्यूटी वाले पॉइंट का ध्यान रखना है। x = -d/c पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो -d/c के लेफ्ट में और राइट में अलग अलग इनइक्वालिटी लगानी पड़ती है। अगर यहाँ पर मेरे को जो डोमेन दिया हुआ है बेटा, वो डोमेन तो कंटिन्यूअस का डोमेन है, x 0 से इंफिनिटी में कंटिन्यूअस है। फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग आप देख सकते हो, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता चला? डेरिवेटिव से, x + 4 का होल स्क्वायर, x + 4 × 1 - x - 3 × 1, तो ये क्लियर कट आ रहा है 7/x + 4 का होल स्क्वायर। फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन आया, ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग आया, तो gx अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी ऑपरेट करने पर चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया? क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? 0 < x² इंफिनिटी, gx ऑपरेट करो, g0 <= gx² g इंफिनिटी। इंफिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकलती बेटा, लिमिट निकलती है। क्या निकलती है इंफिनिटी पे? लिमिट। और इंफिनिटी पे लिमिट निकालने का तरीका 11th में सीक्वेंस प्रोग्रेशन करते समय बताया था, जब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बताया था। फिर भी अभी फिर से देख लो, इंफिनिटी पे लिमिट तो लिमिट में भी निकाला था आपने। g0 की वैल्यू क्या है? सभी लोग बोलेंगे g0 की वैल्यू क्या है? अरे ये gx फंक्शन है, g0 पर वैल्यू क्या है? नेगेटिव -3/4। -3/4 क्लोज्ड टू। इंफिनिटी पे वैल्यू क्या आएगी इसकी? g इंफिनिटी क्या आएगा? तो इंफिनिटी पे वैल्यू निकालने के लिए 1/x का फंक्शन बनाते थे ना, लिमिट। याद आया कुछ? एक ऊपर नीचे x से डिवाइड करो, 1 - 3/x डिवाइडेड बाय 1 + 4/x। x इंफिनिटी पर ये 0 आंसर क्या आ गया? 1। लेकिन ये लिमिट है ना, लिमिट अचीव होती है कभी? अगर उस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड है तो लिमिट वैल्यू के इक्वल नहीं होती है, इसलिए इसको ओपन इंटरवल रखेंगे। ठीक है। और आर्ग्यूमेंट बहुत सारे हैं। एक और आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, आर्ग्यूमेंट सुनो सिर्फ। आपको वो आर्ग्यूमेंट्स ही काम आएंगे। सोल्यूशन करो भूल जाओ, आर्ग्यूमेंट काम आएंगे। आर्ग्यूमेंट मेरा ये है, डू यू एग्री दैट दिस इज एन इवन फंक्शन? Yes, sir. Even function is symmetric about y-axis. y-axis के अबाउट सिमेट्री का मतलब है 0 से इंफिनिटी देखो दोगे तो जो आंसर आएगा, -इंफिनिटी से 0 में भी वही आंसर्स आएंगे, वही वैल्यूज आएंगी। हाँ या ना? अब 0 पर इसकी वैल्यू क्या है? -3/4।
जो कि अटेन हो रही है। इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट क्या है? 1। 1 अब ऐसा बोल सकते हो इस आर्ग्यूमेंट में क्या फ्लॉ है? इस आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ क्या है? फ्लॉ ये है कि चलो हम जीरो, हाँ, फ्लॉ ये है कि हमें कैसे पता चला कि 1 ही उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। अरे कोई फंक्शन तो ऐसा भी हो सकता है ना जी, इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता क्या? इधर इधर ये नीचे वाला पोर्शन हटा दो, मैं ये सब तो नोट कर चुके हैं, सब हटा दो ना? यस यस सर ओके जी, थैंक यू। इसमें एक सेकंड यार, देखो रेंज में आप मेरे से सीखो बेटा। रेंज जो है ना, जितना मेरे को ऑब्जर्व करोगे ना, जितने मेरे आर्ग्यूमेंट को सुनोगे ना, उतने स्मार्ट हो जाओगे आप। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई एक फंक्शन ड्रॉ कर दूं, कोई भी एक फंक्शन, और उससे दिखा दूं कि देखो तुम्हारी सारी बातें ठीक है, बट ये तुम्हारा जो काम है, जो कर रहे हैं, अगर वो काम यहां करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उतने से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये नहीं करना है। Just I am trying to just get you a possibility. Say this is a function, 0 पर वैल्यू है कितना? -3/4। मान लो ये -3/4 है। Oh God, just excuse me for a second, मैंने चार्जर नहीं लगाया था। 1 सेकेंड, जस्ट थोड़ा। ओके जी, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मान लो ये ग्राफ में दिखा रहा हूं तुमको, 0 पर वैल्यू -3/4 है, और ये है 1, मान लो ये y = 1 लाइन है। अब एक फंक्शन हमारा ऐसा है कि यहां से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, और इन्फिनिटी में जाके 1 वैल्यू अटेन कर लिया, लिमिट 1 हो गई। ठीक है, बिकॉज इवन फंक्शन है हमारा, तो इधर भी ग्राफ ऐसा ही होगा। तो ये तो पता है कि जो 0 से इन्फिनिटी वैल्यू आएगी वही वैल्यूज इधर भी आएंगी, तो मुझे नेगेटिव वाला देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी ही ऑब्जर्व कर लो। लेकिन क्या हम ये बोलेंगे कि इसकी वैल्यू -3/4 से 1 है? इसकी रेंज -3/4 से 1 तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि मान लो ये है 2 सपोज करो, तो एक्चुअली इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज तो -3/4 से 2 हो गई, क्योंकि ये इंक्रीज करते हुए 2 तक गया, फिर नीचे आया, फिर इन्फिनिटी में जाके 1 हो गया। तो ये हम जो हमने यहां बोला ना, ये आर्ग्यूमेंट में एक फ्लॉ है। अब वो फ्लॉड आर्ग्यूमेंट के बावजूद आंसर सही आ गया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तुम्हारा जो है ना, ये मैंने बताया था ना कि ये जो gx फंक्शन है, x - 3/x+4, वो मोनोटोनिक है। तो वो ऐसे नहीं है, इसका ग्राफ एक्चुअली ऐसा था, ऐसा था, इसलिए गलती नहीं हुई। और इधर भी ग्राफ ऐसा था, तो ये एक फॉर्चुनेटली सही आंसर आ जा रहा है। सोचने का ये, अगर ऐसे कोई आर्ग्यू करता तो आर्ग्यूमेंट उसका गलत है मैथमेटिकली। पहले उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं। अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तब ये काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। एनीवे, तो ये 2 मेथड ये हो गए जी, और तीसरा मेथड आपका इन्वर्जन वाला मेथड है, जो सुकृत ने बोला कि इन्वर्जन वाले मेथड से करो तो भी आ जाएगा। जैसे अगर ये y है तो आपको क्लियर दिख रहा है क्या कि x² - 3 = y टाइम्स x² + 4y। तो यहां से आ जाएगा y - 1 × x² = -3 - 4y। तो यहां से x² क्या आ गया? x² आ गया 3 + 4y / 1 - y। अब x² हमारा, क्योंकि इसका डोमेन हमारा क्या था? डोमेन था x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x² हमारा >= 0 है। >= 0 से वेबिगर मेथड से आंसर निकाल फटाफट। एक रूट है -3/4, एक रूट है 1, डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए 1 वैल्यू नहीं होगी। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो आ गया y बिलोंग्स टू -3/4 से 1, बट 1 शुड बी ओपन, 3/4 नेगेटिव इज क्लोज। ये तुम्हारा आ गया सबसे पहला मेथड ऑफ इन्वर्जन, जो यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है वो मेथड तो ये था। इसके अलावा जो आपने किया वो सब कौन से मेथड थे? वो दूसरे मेथड थे। ये जो एक स्टेप दिया गया, ये स्टेप ये है।
पहले x को y में कन्वर्ट करो, हालांकि यहां पर हमने पूरा का पूरा x को y में नहीं कन्वर्ट किया, बिल्कुल लकीर का फकीर करके इस्तेमाल करना होता, तब आप इसको एक स्टेप ऐसे लिखते, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4y डिवाइडेड बाय 1 - y, फिर बोलते हैं x टू बी रियल, इसके अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, फिर यहीं आ जाते हैं यहीं पर, फिर इसके बाद यहां आते, तो एक स्टेप मैंने मिस कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि x स्क्वायर के बारे में मुझे डायरेक्ट पता था इसलिए लिख दिया सर। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन पर एक क्वेश्चन ये भी हो गया। अब आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन में देता हूं मेथड ऑफ इन्वर्जन पे, आप करके दिखाएंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप करके दिखाएंगे, मेरा काम सिर्फ होगा आपको टेस्ट करना कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। इसमें आंसर निकाल के दिखाओ जल्दी से, दोनों केस का आंसर निकाल के दिखाना। सही आंसर आना चाहिए, मेक श्योर कि आंसर में गलती ना हो आपके। आंसर जो है वो चैट बॉक्स में मेंशन करो सॉल्व करके, आपके पास में दोनों क्वेश्चन मिला के 3 से 4 मिनट का टाइम है, आराम से आंसर करिए। 3 मिनट में भी आंसर दोनों कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सही आंसर in part A, if you look at the denominator, it can be factored into 2 factor, x plus 2 and x plus 3, है ना? तो इसका डोमेन पहले बताओ क्या होगा। What is the domain of this function? जल्दी बोलो, I am discussing ये part। All real except -2 and -3. तो डोमेन आपने बोला कि all real except -2 and -3, and under this domain function तुम्हारा है, न्यूमरेटर भी फैक्टर हो रहा है, x plus 2 x minus 1, okay, x plus 2 x minus 1, agreed or not? बोलो हाँ या नहीं। Is that clear? Yes, sir. So under this domain, ये डोमेन का मतलब क्या है? ये डोमेन का मतलब है कि हम दो इनपुट इसको नहीं दे रहे हैं, -2 इनपुट नहीं दे रहे हैं, -3 इनपुट नहीं दे रहे हैं। अगर वो इनपुट्स हम नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा रिमेनिंग रियल इनपुट्स दे रहे हैं, इसका मतलब x plus 2 और x plus 3 नॉन जीरो है। जो इनपुट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें x plus 2 की वैल्यू 0 नहीं है, x plus 3 की वैल्यू 0 नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो? x plus 2 is not equal to 0 and x plus 3 is not equal to 0। तो x plus 2 चलो कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं। अब मेरे को एक फंक्शन आया क्या, x minus 1 upon x plus 3, ये फंक्शन एक न्यू फंक्शन है, gx है। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट -3। बोलो यस और नो। फंडामेंटली there are two problems। पहला, is gx same function as fx? तो आप बोलेंगे no, gx is not the same function as fx। gx is not the same function as fx। why? रीजन होगा why, द आंसर होगा आपका डोमेन। gx का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट -3 है, fx का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट -2 एंड -3 है। मतलब एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों डिफर करते हैं, उस एक पॉइंट के अलावा दोनों सेम है। कौन सा पॉइंट पर दोनों डिफर करते हैं? -2 पॉइंट पर gx is defined but fx is not। is that clear? f of -2 not defined, but g of -2 is defined and it is equal to -3। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों नॉन आइडेंटिकल फंक्शन हैं। f and g are नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। नॉन आइडेंटिकल फंक्शन अगर है तो आइडेंटिकल कब होंगे? बट इफ, अगर डोमेन क्या रख दिया जाए, इफ डोमेन बी ऑल रियल एक्सेप्ट -2, -3,
अगर ये डोमेन पे ऑब्जर्व किया जाए तो एफ और जी आइडेंटिकल फंक्शन है, बोलो हाँ या ना? Yes. क्योंकि जिस पॉइंट पर दोनों में डिफरेंस आ रहा था कि -2 इनपुट पर ना तो एफ डिफाइंड था ना तो जी डिफाइंड था, -3 पर तो दोनों ही नहीं डिफाइंड है। तो अगर हम वो पॉइंट भी हटा दें, मतलब एफ के डोमेन के ऊपर ही ऑब्जर्व करें जी को भी एफ का ही डोमेन दे दिया जाए, तो एफ और जी आइडेंटिकल फंक्शन है। आइडेंटिकल फंक्शन का रेंज होता है सेम। तो अगर मैं एफ का रेंज निकालना चाहता हूं तो मैं जी का रेंज निकाल सकता हूं, बोलो हाँ या ना? In order to find the range of f, I can find the range of g. Yes or no? Yes. क्योंकि आइडेंटिकल फंक्शन है। Yes, तो रेंज निकालो, रेंज निकालो, बताओ, निकालो रेंज निकालो आप किसकी? जी की रेंज निकालो। जी। जी की रेंज निकालना तो आसान है, निकाल दो फटाफट जल्दी से। जी फंक्शन की रेंज निकालो जल्दी से, क्विक। फटाफट जी की रेंज निकाल के बताओ जल्दी से। कैसे निकालेंगे जी की रेंज बताओ? y is equal to x minus 1 upon x plus 3 है, तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। इन्वर्जन मेथड सबसे आसान मेथड है यहाँ पर। तो आ जाएगा 3y प्लस xy इज इक्वल टू x माइनस 1। आ जाएगा 3y नेगेटिव 1 का प्लस 1 हो जाएगा, उधर आ जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई। तो x इन टर्म्स ऑफ y आया, क्या आया? 3y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। अब अप्लाई द डोमेन रिस्ट्रिक्शन। डोमेन क्या है? x टू बी रियल। x को रियल होने के लिए y क्या नहीं हो सकता? y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं? y 1 के अलावा कुछ भी पुट करो तो ये क्वांटिटी रियल ही आएगी, तो x रियल होगा। तो इसका मतलब हमारा रेंज आया y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये किसकी आई रेंज? ये आया रेंज ऑफ, हेलो, रेंज ऑफ g आया, आर जी आया। जी और एफ, अच्छा ये जो रेंज आप बता रहे हो, इस रेंज में देखो तो ये वाली वैल्यू है कि नहीं? -2 पर जो gx फंक्शन का आउटपुट है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है? जल्दी बताओ। है सर। है, बट वो -2 पर जो फंक्शन का g फंक्शन का आउटपुट है वो f फंक्शन तो नहीं जनरेट करेगा, क्योंकि f तो -2 पर डिफाइंड ही नहीं है। तो रेंज f में और g में क्या फर्क आएगा? तो आप बोलेंगे रेंज ऑफ f क्या आएगा बताओ? रेंज ऑफ fx विल बी इक्वल टू Range of g minus except minus रेंज ऑफ gx एक्सेप्ट g ऑफ -2। क्यों? क्योंकि f और g आइडेंटिकल फंक्शन है, सिर्फ एक डोमेन पॉइंट को छोड़ दो, -2 को। तो -2 वाली वैल्यू हटा दो तो जो बच गया वो f का भी रेंज है, g का भी रेंज है। तो आंसर आया रेंज ऑफ g तो हम निकाल ही चुके हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा और क्या हटा दो? -3 भी हटा दो। तो योर फाइनल आंसर आ गया। ये फाइनल आंसर क्या है कि gx fx बिलोंग्स टू क्या? नेगेटिव इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सेप्ट 2 नंबर्स -3 एंड 1। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव इंफिनिटी से -3 ओपन यूनियन -3 से 1 ओपन यूनियन 1 ओपन से इंफिनिटी ओपन। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, यू गॉट द सेम आंसर। समझ में आया कि जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर गलतियां कराई जाती हैं वो
समझो आइडेंटिकल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। कई बार ऐसा होगा कि हम किसी एक फंक्शन का रेंज निकालना है और हम उसी का कोई आइडेंटिकल फंक्शन उसको ट्रांसफॉर्म करके कोई दूसरा फंक्शन बना लेंगे और उस फॉर्म में उसकी रेंज निकाल देंगे, तो कई मोस्टली सही भी हो जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में वो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वो फंक्शन एक्चुअली मोरलेस आइडेंटिकल होंगे, कुछ डोमेन पॉइंट मिस हो रहे होंगे, तो उनके लिए आपको ध्यान रखना है ऑलवेज, अदरवाइज आप गलत कर देंगे, पूरा एफर्ट करने के बाद भी आंसर गलत हो जाएगा। बी का आंसर करिए जल्दी से, बी का। अब बी पार्ट में क्या है जी? बी पार्ट में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, एंड नहीं हो सकता है, इसलिए वहां पर ये टेंशन, ये ट्रबल नहीं है जो इसमें इस केस में आई। तो बी पार्ट के लिए आप सीधे बोलो डोमेन क्या है, पहले तो डोमेन की बात करो। तो बी पार्ट का डोमेन क्या है? ऑल रियल, बोलो। यस सर, यस सर। डोमेन इज ऑल रियल। अब जब डोमेन ऑल रियल नंबर है और रेंज निकालनी है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करें इसमें? डिस्क्रिमिनेट करके कर देंगे सर। y, वही x in terms of y वाला, तो y times x square plus 4 times yx plus 5 times y is equal to x square plus 3x plus 2। इस y fx को y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब इसको x square, x को y में ले जाना है तो पहले क्वाड्रेटिक बनाओगे तो y minus 1 multiplied by x square plus 4y minus 3 multiplied by x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। अब यहाँ पर x को y में कन्वर्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा और फिर x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा, फिर उसमें x टू बी रियल निकालना है तो यहीं पे लगा दो x टू बी रियल। तो दो केस लेंगे, पहला केस क्या लिखेंगे बोलो? पहला केस क्या लिखेंगे? इफ y इज नॉट इक्वल टू 1, इफ y इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना? तब ये क्वाड्रेटिक है तो x टू बी रियल क्या लिखेंगे? x टू बी रियल बोलो, d हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आएगा 4y नेगेटिव 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर आएगा y माइनस 1 और c की जगह पर आएगा 5y माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप यू रिमेम्बर दिस क्वांटिटी हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c एज्यूम करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया, आया कि नहीं आया बोलो? अब ये आ गया तुम्हारा 16y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24y, यहां पर क्या आएगा बोलो? 5y स्क्वायर 4 टाइम्स माइनस 2y माइनस 7y एंड प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 16y स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर इज माइनस 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 28y, 28y में से 24y गया तो प्लस 4y और 9 पॉजिटिव एंड 8 नेगेटिव, तो प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट डू यू गेट आफ्टर सो मच एफर्ट? इट इज 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। अब इसके बाद क्या करें? यहां से y के दो वैल्यूज आएंगी, मान लो एक इस क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे ना, एक अल्फा एक बीटा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो हमारा रेंज आएगा सर हमने नेगेटिव। sign आपको हाँ होना था, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इक्वलिटी रिवर्स करनी थी, कर दिया बेटा, कर दिया। तो हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें हमारा आंसर आएगा y बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। नाउ आई नीड टू डिटरमिन व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा। तो अल्फा बीटा रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक वो निकाल लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 16 प्लस 16, बोलो हाँ या ना, डिवाइड बाय 8, बोलो हाँ या ना। यस सर।
तो ये क्या आया, 16 कॉमन लिया तो 4√2, तो आंसर आ गया तुम्हारा 1 प्लस माइनस √2/2 आया, यही कि नहीं। तो एक अल्फा जो छोटा वाला रूट है वो आया 1 माइनस √2/2 और बड़ा वाला रूट है 1 प्लस √2/2। ये हमारा y आ गया रेंज। इसी को लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ माइनस 1/√2, ऐसा लिख सकते हो, हाफ माइनस 1/√2 से हाफ प्लस 1/√2। ये हमारा फंक्शन वेरी कर रहा है। अब इसमें एक ही ट्रबल आ रहा है कि हमने बोला y इक्वल टू 1 ले लिया, y इक्वल टू, जब ये y 1 नहीं है तब ये मेथड अप्लाई होगा। तो y 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्योंकि y नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये मेथड अप्लाई हुआ तो इससे रेंज आई, इसके अंदर 1 है, देखो इस रेंज में 1 है कि नहीं, जल्दी बताओ। है 1 है, तो अभी इस मेथड में तो y नॉट इक्वल टू 1 लेके चले हैं, तो एक्सेप्ट 1 करना पड़ेगा मुझे। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि रेंज में 1 नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि ये तो मेथड की रेस्ट्रिक्शन है ना, जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं उसकी रेस्ट्रिक्शन है कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो डिस्क्रिमिनेट की बात नहीं कर पाएंगे। बट वो ओरिजिनल फंक्शन में y 1 नहीं हो सकता है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन तो इसमें नहीं है। तो चेक करो कि y 1 हो सकता है कि नहीं। तो लेट y इज इक्वल टू 1। अगर y 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई x मिल जाता है, इसका मतलब है कि उस x पर y 1 होगा, तो y 1 मुझे लेना पड़ेगा। तो यहां पर इक्वल टू 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ रहा है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आ रहा है। x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आ गया 2 माइनस 5 इज -3 इज इक्वल टू x, x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 डोमेन में है, x इक्वल टू -3 डोमेन का एलिमेंट है, x इक्वल टू -3 इनपुट इस फंक्शन को हम दे सकते हैं। -3 इनपुट देने पर ये फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 को हमें रेंज में रखना पड़ेगा। तो देयर इज नो नीड टू रिमूव 1 फ्रॉम हियर। 1 को रिमूवल का जो एपरेंट आपको एक कंडीशन दिख रही है वो डोमेन की, प्रोसेस की रेस्ट्रिक्शन है, फंक्शन की रेंज की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो अगर है, d लेस देन 0 है, तब तो कोई इश्यू नहीं, यू विल गो बाय दिस मेथड। डिनोमिनेटर 0 हुआ तो आपको फैक्टर वेक्टर करके और ध्यान देना पड़ेगा क्या सिचुएशन। अगर कॉमन फैक्टर कुछ कैंसिल हो रहा है देन यू गो बाय द फर्स्ट अप्रोच, अगर नहीं कैंसिल हो रहा है तो यू कैन स्टिल गो बाय दिस मेथड। तो सेकंड मेथड यूनिवर्सल मेथड है, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर है नहीं है, हमेशा सोच सकते हैं उसमें। तो ये हो गया जी रेंज निकालने का मेथड 2। उस पर भी आ जाते हैं। मेथड 2 पहले आप कर चुके हैं। मेथड 2 मैंने क्या क्या बताया था, स्टेप एक बार फिर से। आइडेंटिफाई द फंक्शन एज कंपोजिशन h ऑफ f ऑफ g ऑफ x। फिर हम ये तीनों कंपोनेंट फंक्शन g, f और h, इन सब की मोनोटोनिसिटी टेस्ट कर लेते हैं कि g इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में, f के बारे में भी और h के बारे में भी। तो टेस्ट द मोनोटोनिसिटी ऑफ द ऑल कंपोनेंट फंक्शंस। मान लो कि हमने टेस्ट करने के बाद पाया कि gx फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, fx डिक्रीजिंग है, hx डिक्रीजिंग है इंटायरली। हो सकता है कि ये कुछ इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो, वो सब हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब आएंगे, तीसरा स्टेप होता है कि आप पहले इस कंपोजिट फंक्शन का डोमेन फाइंड करो। मान लो h ऑफ f ऑफ gx का डोमेन अल्फा टू बीटा है। अब इसी डोमेन x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा से स्टार्ट करेंगे और x के ऊपर पहले g फंक्शन ऑपरेट करेंगे। इनइक्वालिटी को हम उसके मोनोटोनिक नेचर से डील करेंगे। फिर gx की रेंज आएगी, फिर gx पर f ऑपरेट करेंगे, इनइक्वालिटी को f के मोनोटोनिक नेचर से डील करेंगे। फिर f gx की रेंज आएगी, फिर f gx पर h फंक्शन ऑपरेट करेंगे, इनइक्वालिटी को उसको मोनोटोनिक नेचर से डील करेंगे, तो h ऑफ f ऑफ gx की रेंज आ जाएगी। तो जैसे x अल्फा से बीटा है, g हमारा इंक्रीजिंग है, तो gx g अल्फा से g बीटा हो गया। gx ऑपरेट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। फिर gx अगर यहां से यहां है बट उसके ऊपर f डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करना है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। f ऑफ g अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू f gx ग्रेटर देन इक्वल टू f g बीटा।
अब ये फंक्शन का एफ जी एक्स का रेंज आ गया, एच ऑपरेट करना है, एच भी डिक्रीजिंग है, इनइक्वलिटी फिर से रिवर्स होगी, एच ऑफ एफ ऑफ जी अल्फा ग्रेटर का लेस देन एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स लेस देन एच ऑफ एफ ऑफ जी बीटा, एंड देयरफॉर एच एफ जी एक्स मतलब y की रेंज आ गई, y बिलोंग्स टू h ऑफ f ऑफ g अल्फा टू h ऑफ f ऑफ g बीटा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा मेथड टू फाइंड आउट रेंज यूजिंग द कंपोनेंट, ये मींस कंपोजिट फंक्शन, ब्रेकिंग द फंक्शन इनटू कंपोनेंट फंक्शन। तो ये दो फंक्शन है, फटाफट आंसर बताओ इस मेथड से निकाल करके। फाइंड द रेंज ऑफ दीस टू फंक्शंस यूजिंग कंपोनेंट मेथड, मतलब कंपोजिशन मेथड से रेंज निकाल के बताना आपको, ऐसे नहीं कि आपने केवल रेंज लिख देना किसी तरह से, कंपोनेंट मेथड से ही रेंज निकालनी है आपने। अब देखो बहुत सारे केसेस में आप लोग की रिप्लाईज गलत आ रही थी, ये ध्यान रखना, रेंज को आप थोड़ा सा हल्के में मत लीजिए भाई। डोमेन क्या है इसका, डोमेन क्या है, ऑल रियल। तो कंपोनेंट मेथड से करना है तो क्या करेंगे बोलो, 2 minus 11 by x to the square. 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 किया, मतलब मैंने 8 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, सो दैट 2x स्क्वायर प्लस 8 पे 2 कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस 4 बना, ये डिनोमिनेटर को ऊपर क्रिएट किया, आ गया 2 दिस अपॉन दिस किया 2 माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमें पता चल रहा है कि x पे पहले x स्क्वायर ऑपरेट करना, 4 ऐड करना, रेसिप्रोकल लेना वगैरह वगैरह वगैरह, आप कर ही जाएंगे। आप सीधे भी बोल सकते हो ना कि x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4 कैसा फंक्शन है जानते हो, x स्क्वायर प्लस 4 एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा देखो ऐसा, x स्क्वायर प्लस 4 की रेंज जो होगी वो 0 पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी और इन्फिनिटी पे मैक्सिमम होगी, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू मिनिमम 0 है क्योंकि x ऑल रियल दे रहे हैं, और मैक्सिमम इन्फिनिटी, मिनिमम 0 नहीं 4 है, 0 पर 0 इनपुट का जो आउटपुट है वो मिनिमम है 4, और 4 से इन्फिनिटी डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब ये सब बातें थोड़ा कुछ स्टेप तो आप शॉर्ट करोगे, ये नहीं कि हर बार x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, x स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी फिर 4 ऐड करो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप थोड़ा मेच्योर होंगे तो आप कुछ स्टेप्स डायरेक्ट ले लोगे। अब इसके बाद में इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बारे में क्या क्या ओपिनियन है आपकी? 0 to 1 by हाँ 4 का 1/4 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर 0 मतलब 0 पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 11 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, नेगेटिव 11/4, इनइक्वालिटी फिर रिवर्स होगी, ग्रेटर का लेस होगी, माइनस 11 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड लेस देन 0। अब अगला स्टेप क्या है, ऐड 2, कुछ भी ऐड करो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, 2 ऐड करके क्या आएगा यहाँ पर, ऐड 2 नेगेटिव 3/4, बोलो हाँ या ना, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो फाइनली तुम्हारा रेंज आया क्या, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रही है बताओ, -3/4 से लेके 2 ओपन है और -3/4। अब जरा बी पार्ट के बारे में बताओ। अच्छा एक और बात है, इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते थे आर्ग्यू, इवन फंक्शन है ना, 0 पर वैल्यू -3/4 दिख रही है, राइट और लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू सेम आएगा, तो एक साइड एनालाइज कर लेते हैं, 0 पर -3/4 है, इन्फिनिटी पे लिमिट निकालो इसकी, तो 2 - 3/x² डिवाइडेड बाय 1 + 4/x², तो इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट क्या आएगी, 2 आएगी, लिमिट है इसलिए ओपन है। बट ये सब कोइंसिडेंस है कि अगर वो x² के ऊपर जो फंक्शन ऑपरेट हो रहा है अगर वो इंक्रीजिंग है
तब ये बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब बी पार्ट पे आओ, चलो बी पार्ट का आंसर करो। बी पार्ट का आंसर करो। पहले बी पार्ट को कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए एक फंक्शन तो रूट दिख रहा है, रूट ऑफ, बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। तो ये क्या होगा ब्रेक होने के बाद, ये होगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इज माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। एक काम हो गया। डोमेन इसका क्या है, व्हाट इज डोमेन? अब पहले स्टेप से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज डोमेन? 1 close to 2 open. Sir, 1 close to open. 1 क्लोज से 2 ओपन, क्लोज्ड 1 से लेके 2 ओपन, इट इज द डोमेन। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है। अब क्या करें, मैं सीधे बोलूंगा कि हमारा जो 2 माइनस एक्स फंक्शन है ये डिफाइंड है, देखो कंटिन्यूटी में कोई लॉस नहीं था। हम सीधे इस फंक्शन की, ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? 1 अपॉन 2 माइनस एक्स जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? तो मेंटली भी सोच सकते हैं 2 माइनस एक्स एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप है, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है तो न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक्स को बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो रेसिप्रोकल बड़ा होगा। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सीधे ही अप्लाई कर सकते हैं हम, सीधे मिनिमम वैल्यू 1 पर वैल्यू मिनिमम आएगी, क्या आएगी? 1 आएगी। और 2 पर वैल्यू क्या आएगी? तो x इक्वल टू 2 मतलब 2 से थोड़ा छोटा, तो इन्फिनिटी आएगी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और कोई ऐसे नहीं करेगा तो कुछ ऐसे करेगा कि भैया माइनस एक्स बिलोंग्स टू -1 टू -2, फिर 2 ऐड करेंगे, 2 माइनस एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 0, बट ये 0 पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल करेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स लेस देन इंफिनिटी। फर्क क्या है? ये 3 स्टेप लिखने के बजाय अगर आप डायरेक्ट लिख सको नेचर ऑब्जर्व करके, तो इट विल सेव योर टाइम। और ये सब बातें हमेशा आपको करती रहनी पड़ेंगी। धीरे धीरे आपको ये बेसिक स्टेप से आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा काम करने के लिए। ये आ गया। अब इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा जी? वही बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर बन जाएगा लेस देन 1 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से इंफिनिटी आया, बोलो आया कि नहीं आया? Yes, sir. आया तो इसका रूट ले लोगे क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है। रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू y बन जाएगा लेस देन इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर y बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड से इंफिनिटी ओपन। ये रेंज आ गई। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब इसका शॉर्टकट बताता हूं। एक शॉर्टकट ये है कि दिस इज वेरी ट्रू दैट बीइंग अ स्क्वायर रूट फंक्शन इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. It is equally true that its value can be 0, can be 0 कब? जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसलिए f की मिनिमम वैल्यू तो 0 है। मानते हो कि नहीं मानते हो? f की वैल्यू मिनिमम 0 है, मानते Yes, हो? sir. Yes, sir. और मैक्सिमम वैल्यू इसकी जब x 2 के आसपास जाएगा तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर 2 माइनस 1 पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा, वैल्यू इंफिनिटी जाएगी, और इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी होता है। f की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन वो उसका क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन नहीं है, अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन वो कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। अब फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, 1 क्लोज्ड से 2 ओपन में ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है,
कंटिन्यूअस फंक्शन है, लीस्ट वैल्यू 0 है, मैक्स वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलता है कि वो 0 से लेके इंफिनिटी तक सारी वैल्यू फंक्शन टेकअप करेगा, इसलिए इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी होगी। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करी, मैंने कैलकुलेशंस सारे अवॉइड कर दिए, डायरेक्ट आंसर कर दिया। तो फाइंडिंग आउट द रेंज इज इंटायरली ऑल टुगेदर इंटायरली डिफरेंट स्किल सेट है ये। इसमें कितनी स्किल्स है वो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, जैसे जैसे चीजों को आप समझते जाओगे, वैसे वैसे आप मैच्योर होते जाएंगे और ये चलता रहेगा। इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपको हमेशा लर्निंग पे ध्यान देना है। आप ये मत सोचोगे ये एक मेथड, ये एक मेथड, ये ऐसे एक दो मेथड से नहीं होना है ये। इसमें कहीं मैं एमजीएम यूज कर लूंगा, कहीं मैं कोई चीज सब्स्टिट्यूट करके उसको दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, वहां से रेंज निकल आएगी। कहीं पर आप कैलकुलस इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर आप इन्वर्जन इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर आप कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर आप ग्राफिकली सोच लेंगे। तो आपको बहुत सारी स्किल्स को काम करना है, उसी स्किल सेट पे काम करना है। दैट्स इट। तो ये दो पॉइंट्स थे रेंज निकालते समय क्या क्या ध्यान रखना, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं फाइनली, कि मेथड समझ में आ गए, कैसे रेंज निकलेगी ये समझ में आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन आप करके भी देख लिए। अब आते हैं कि रेंज निकालते समय हमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, उनकी रेंजेस पता होनी चाहिए, पहला। दूसरी बात, अनलाइक द डोमेन, रेंज में कोई अलजेब्रा नहीं है। डोमेन में अलजेब्रा था ना कि एफ का डोमेन दिया, जी का डोमेन दिया, तो एफ प्लस जी का डोमेन में इंटरसेक्शन ले लेना, एफ इंटू जी का डोमेन में ये कर लेना। यहाँ पर रेंजेस में ऐसा कोई अलजेब्रा नहीं है कि दो फंक्शन का रेंज पता है तो उनके एडिशन करने पे डोमेन का रेंजेस का एडिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे एक फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही, दूसरे की 3 आ रही, रेंज ऐड किया तो उसकी वैल्यू ही चेंज हो गई, 5 आ गई, ना तो 2 आई ना तो 3 आई, 5 आ गई। तो करने का मतलब रेंज में उस तरह का कोई अलजेब्रा नहीं है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स। तो रेंजेस स्टैंडर्ड फंक्शन की पता होनी चाहिए, तो वो लिख दो जल्दी से। वही फंक्शन जहां पर आपने डोमेन की लिस्ट लगाई हुई ना, डोमेन की लिस्ट में ही वही बगल में रेंज की लिस्ट लिख दो, एक कॉलम रेंज का बना के वहीं पे लिख दो। पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज क्या होता है? अगर वो इवन डिग्री का है तब तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर वो ऑड डिग्री का है तो रेंज रियल सेट है। इवन डिग्री का है तो हमें निकालनी पड़ेगी, जैसे क्वाड्रेटिक की हम स्क्वायरिंग कंप्लीट करके निकालते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 0 ओपन से इंफिनिटी, लॉगरिथमिक का ऑल रियल नंबर, साइन का -1 से 1, कॉस का -1 से 1, tan का रियल सेट, कॉट का रियल सेट, सीकेंट का ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1, कॉसेकेंट का ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1 ओपन। साइन इनवर्स का रेंज, साइन इनवर्स की रेंज जो है वो साइन एक्स की क्या है? प्रिंसिपल डोमेन, -π/2 to π/2। आई होप याद होगा पहला लेक्चर। इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन होता है। कॉस इनवर्स की रेंज, कॉस का प्रिंसिपल डोमेन 0 से π। tan इनवर्स की रेंज, tan का प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 ओपन। साइन इनवर्स में क्लोज्ड, tan इनवर्स में ओपन। ये फंक्शन बाउंडेड है और मैक्स मिन वैल्यू अपर और लोअर बाउंड LUB और GLB पर के साथ कनेक्टेड है। ये बाउंडेड है बट मैक्स मिन एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉट इनवर्स का 0 से π ओपन, सीकेंड इनवर्स का 0 से π एक्सेप्ट π/2, ये सीकेंड का प्रिंसिपल डोमेन है। कॉसेक इनवर्स का जो कॉसेकेंड का प्रिंसिपल डोमेन है। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इनकी रेंजेस पता होनी चाहिए। इन फंक्शन की डोमेन, इनकी रेंज पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ कुछ फंक्शंस थे जो मैंने बताए थे, शायद आपको याद हो। जिंट एक्स का रेंज ऑल इंटीजर्स, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज बोलो क्लोज्ड 0 से ओपन 1। इसके अलावा कुछ फंक्शन मैंने और यूज किए थे। इवन रूट फंक्शन का रेंज 0 से इंफिनिटी, ऑड रूट फंक्शन का रेंज, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, ऐसे रूट फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर। रैशनल फंक्शंस की अभी रेंज आप देख ही रहे थे, रैशनल इरेशनल फंक्शन। तो ये एलिमेंट्री फंक्शन है। मॉड का रेंज 0 क्लोज से इंफिनिटी, सिग्नम का रेंज आप सब जानते हो बेटा, ये सब तो जानते हो ना। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट
नो ऑल रियल नंबर नहीं है, क्या बोल रहे हैं, तीन है, -1 0 एंड 1। तो रेंज का कोई अलजेब्रा नहीं। एक पॉइंट और जब बात हो रही है तो ये भी कहीं पर नोट करके लिख दो, इफ एफ एक्स बी नॉन मोनोटोनिक, तब क्या करेंगे, देन फर्स्ट फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोन, ये पहला स्टेप है, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। दूसरा स्टेप, देन यूजिंग इट फाइंड द रेंज ऑफ एफ in each interval of monotonicity. Then take the union of all set of ranges. ठीक है, कहने का मतलब ये है, ऐसे समझो आप कि एक फंक्शन ए से, ए पर वैल्यू कुछ है, ये ए से चला, ए से बी तक ये इंक्रीज करता हुआ गया ऐसा, इसके बाद ये डिक्रीज कर गया, यहां आ गया मान लो, फिर इंक्रीज करके यहां आ गया, फिर डिक्रीज करके यहां आ गया, फिर ऐसे आ गया। अब ये मान लो इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी था, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई एंड फाइनली इट इज एफ। अपन को क्या करना है, ये जो आया, ये रेंज जो आई, मतलब यहां से लेके यहां तक जो सेट आया, मान लो ये सेट है, ये रेंज है R1, और इस अगले इंटरवल मतलब इस रेंज, इसकी रेंज आई R1, इस इंटरवल में जो y की रेंज आई वो R2 आई, इस इंटरवल में जो रेंज आई वो R3 आई, इस इंटरवल की रेंज आई R4 आई, इस इंटरवल में क्या आई R5। क्योंकि आप क्या करोगे, वैसे लोगे ना कि x वेरीज a to b, fx इंक्रीज करा तो fa to fb, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन, तो fa to fb ये R1 आ गया। इसी तरह से b से c फंक्शन ऑपरेट करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, इनइक्वालिटी को रिवर्स करेंगे, R2 आ जाएगा, ऐसे R3 R4 R5 निकाल लिया। तो फाइनली रेंज क्या आएगी, तो बोल रहे हैं फाइनल रेंज ऑफ फंक्शन जो आएगी, रेंज ऑफ एफ, वो क्या होगा, वो होगा R1 यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R4 यूनियन R5। मतलब जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी वैल्यू तो फंक्शन ले रहा है ना, तो सारे वैल्यूज का, सारी सेटअप वैल्यूज का यूनियन लेना है आपको, यूनियन। So this is the final note which you may take it as a concept, ठीक है। रेंज निकालने के लिए इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लियर है जी, डन। तो अब आप ये काम करेंगे कि रेंज की जो गेम है वो कर चुके हैं पूरा। अब जैसे कुछ रेंज, जैसे कुछ क्वेश्चन है मान लो, है ना, अब ऐसे जब वर्बली बताओ, पेन मत चलाओ, सीधे जरा आंसर बताओ, तो ए पार्ट का आंसर बोलो, वर्बली बोलना, आप बोलेंगे मैं लिखूंगा, देखते हैं कि आप कितना प्रिपेयर्ड है। 2 to infinity। फर्स्ट ए, मिनिमम वैल्यू x² + 4 की 4 है, 4 का रूट 2 है, 2 से, और इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंफिनिटी तक जा रहा है, वेरी गुड। बी 0 to 1/4, 1/4 close, 0 open। x² + 4 की वैल्यू अनडाउटेडली 4 से इंफिनिटी है, और रेसिप्रोकल किया तो 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन 0, तो y हमारा आया 0 ओपन से 1/4 क्लोज्ड, वेरी गुड। सी ए हो गया, बी हो गया,
अब सी पे आओ, सी। अच्छा, फॉर द टाइमिंग सी, अगर आपको टाइम लग रहा है थोड़ा तो डी बता दो, डी। डी बता दो। चलो डी की बात करते हैं, डी और ई की बात कर लेते हैं, सी पे वापस आ जाएंगे फिर से। डी और ई, डी तो ऑल रियल है। डी All ऑल real. रियल, वेरी गुड, ऑल रियल। एक्स प्लस एट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्यूब रूट लो, माइनस इंफिनिटी का क्यूब रूट माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी का इंफिनिटी, ऑल रियल। ई, Sir, all real except 0. ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब सिर्फ रह गया सी। सी, सी बता दो तो पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। सी में क्या करेंगे, आप सोच क्या रहे हो? मिनिमम वैल्यू निकाल हाँ, नीचे कैसे सोच रहे हो बताओ? हाँ, पॉजिटिव में तो ये सारी वैल्यूज लेगा, नेगेटिव में अपनी -4 तक। जो नीचे वाली की माइनस, नीचे वाली की मिनिमम वैल्यू का इनवर्स होगा वो। हाँ, सुक्रिय, क्या किया तुमने बेटा? -4 वैल्यू कैसे आई तुम्हारी? सर इसका रेसिप्रोकल की होगी है, जो निकाली मैंने। देखो, हाँ पहले तो आप, डिनोमिनेटर फंक्शन एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन z ले लिया मैंने, वेयर z इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। बोलो हाँ या ना? आई कैन सी दैट z बीइंग अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का तरीका आप पूरे एक साल पहले सीख गए थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर कंप्लीट करना आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4, तो ये आ गया तुम्हारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 कर दिया, तो z की वैल्यू आई मिनिमम -4, z -4 से इंफिनिटी। और सुप्रीत ने ये निकाल करके सीधे आंसर बोल दिया, भूल गए कि इसका रेसिप्रोकल भी करना था। अब इसका रेसिप्रोकल करो, -4 से इंफिनिटी का रेसिप्रोकल करने में क्या करना होगा बताओ? तो इसमें जीरो भी है ना बेटा, तो -4 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन 0, और 0 लेस देन जेड लेस देन इंफिनिटी। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? अब हम रेसिप्रोकल करेंगे, -4 का -1/4 लेस का ग्रेटर देन इक्वल टू 1/z ग्रेटर देन 0, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव इंफिनिटी, और 0 पॉजिटिव का इंफिनिटी लेस का ग्रेटर 1/z ग्रेटर इंफिनिटी का 0। अब 1/z का वैल्यू रेंज वाइज आ गए, 1/z बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी से -1/4 क्लोज्ड यूनियन 0 ओपन से इंफिनिटी। ये 1/z मतलब y की रेंज आ गई, दिस इज द रेंज ऑफ y एंड दिस वाज द फाइनल आंसर। कुछ बात समझ में आई? अब चलो एक और बात दिखाता हूं तुमको। ये जो डिनोमिनेटर फंक्शन है ना, उसका ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। ध्यान से सुनना, ये भी एक तरह से ट्रिक ही है आपके लिए, बहुत सारे केसेस में अप्लाई हो सकती है। डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट है 1 एंड 5। क्या रूट है? क्या रूट है इसका? 1 and 5। 1 एंड 5 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ऐसा करते हैं कि इसका ग्राफ बना देते हैं। ये मान लो 1 है और ये मान लो 5 है, और 3 पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी वर्टेक्स पर, और वो वैल्यू क्या होगी डिनोमिनेटर की? 4 होगी या -4? -4। तो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो हमारा होगा उसका ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसे।
अब जहां पर ये वैल्यू जीरो हो रही है, जीरो का रेसिप्रोकल तो जीरो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब वहां पर वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। तो जीरो जहां रूट है ना, वो रूट पर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो आप। तरीका बता रहा हूँ, ये तरीके को सीखो, बाद में जब ग्राफ ऑफ सीख जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन अभी भी सोच सकते हो। अब जरा देखो, ये जो लाइन है ना, ये वर्टिकल असिम्प्टोट हो जाएगी। ये असिम्प्टोट बताया था ना हाइपरबोला करते समय। Yes, sir. Vertical से। अब यहां पर वैल्यू देखो डिक्रीज कर रही है, लेफ्ट से राइट जाओ तो वैल्यू कम हो रही है, तो रेसिप्रोकल बड़ा होगा। जीरो की तरफ आ रही है तो रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और इंफिनिटी की वैल्यू तो रेसिप्रोकल जीरो होगा, मतलब रेसिप्रोकल ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा। मतलब मैं दिखा रहा हूं कि जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू कम होगी, रेसिप्रोकल की वैल्यू बड़ी होगी। फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो रेसिप्रोकल इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। जब फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी पॉजिटिव से, तो जीरो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। तो माय इंटेंशन इज टू जस्ट लेट यू अंडरस्टैंड दैट जो रेसिप्रोकल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक होगा उसका ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। कहां दोनों कट करेंगे? जहां पर दोनों की वैल्यू वन होगी, जहां पर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक की वैल्यू वन आएगी तो उसका रेसिप्रोकल भी वन आएगा, तो दोनों ग्राफ वहीं पर क्रॉस करेंगे जहां पर y कोऑर्डिनेट वन होगा। सिमेट्री होती है वर्टेक्स के अबाउट, इसलिए वर्टेक्स के लेफ्ट में जैसा ग्राफ होगा वैसा राइट में भी होगा, तो इधर भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, ऐसा। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है? ये जो एफ एक्स फंक्शन है वन अपॉन क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। अब सिर्फ रह गया कि ये बीच में क्या होगा। जीरो के जस्ट राइट में फंक्शन जीरो नेगेटिव हो गया, जीरो नेगेटिव का रेसिप्रोकल होता है माइनस इंफिनिटी। ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करता हुआ आएगा ऐसे। ये वैल्यू कितनी थी? -4। -4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -1/4। तो यहां पर तो ये इंक्रीज करते हुए ऐसे जाएगा, समझ रहे हो ना? जब ये डिक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखो, जब ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा। मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन का नेचर जस्ट उल्टा होता है जी। और इसके बाद ये बिकॉज इसके एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है, तो इधर भी ग्राफ ऐसा सिमेट्रिकली नीचे चला जाएगा। ये जो मैंने ग्राफ आपको दिखाया, किसका ग्राफ है? ये उस फंक्शन का ग्राफ है जिसका रेंज निकालना था। Yes. अब आप खुद देखो कि इस फंक्शन की रेंज होता है y कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी कर रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि y की वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी से -1/4 तक आ रही है, फिर बीच की वैल्यू जंप हो रही है, जीरो ओपन से लेके इंफिनिटी तक जा रही है। तो ये आपका ये भी एक चीज हो गया। ऑल्दो ये जो ग्राफिंग मैंने सिखाई आपको वो थंब रूल ग्राफिंग है, सिर्फ एक बात का कि किसी फंक्शन का ग्राफ उसके y को देख के बनता है। और हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर फंक्शन के नॉलेज था मेरे पास में, तो उस फंक्शन का ग्राफ बना के और उसी पर y कम हो रहा है तो रेसिप्रोकल बढ़ रहा है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक एलिमेंट्री जो मैथमेटिकल आइडिया है उसका इस्तेमाल करके हमने प्रेडिक्ट करने की कोशिश की कि ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। एंड मोर और लेस ऐसा ही होगा। देयर माइट बी स्लाइट वेरी सिंपल वेरिएशंस व्हिच विल बी गवर्न्ड बाय द double derivative and first derivative. We haven't gone directly into it. फर्स्ट डेरिवेटिव वाली बात तो हमने यूज करी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, बट सेकंड डेरिवेटिव हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। नाइदर आई एम मच इंटरेस्टेड इनटू इट, बिकॉज हमें तो सिर्फ रेंज चाहिए था, वो हमें मिल गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं और आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे जल्दी बताइए, सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एनसीआर फंक्शन का डोमेन क्या होता है? एनसीआर फंक्शन का डोमेन क्या होता है? ये भी तो फंक्शन होता है क्योंकि हर आर से एनसीआर की कुछ वैल्यू मिलती है, तो ये फंक्शन होता है एनसीआर। या ऐसा एनसीआर कब डिफाइंड है जी? when n is a natural number, r is a whole number and n is greater or equal to r, ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए।
और NPR भी कब डिफाइंड है? NPR कब डिफाइंड है? N is a natural number, R is a whole number, N is greater than equal to R. तो चाहे NCR की बात करो चाहे NPR की बात करो, ये कंडीशन है जो उनका डोमेन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होगा, ये कंडीशन। अब कोई बोले कि fx तुम्हारा फंक्शन है क्या? x प्लस 1c 2x माइनस 8, इसका डोमेन क्या है? बोलो DF बोलो। तो x प्लस 1 नेचुरल नंबर होना चाहिए, 2x माइनस 8 भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो पहले तो मैं बोलूंगा, सीधी सी बात है कि x की वैल्यू x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड दोनों होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां से क्या आ रहा है? यहां से x की वैल्यू -1 से बड़ी, यहां से क्या आ रहा है? x की वैल्यू 4 से बड़ी, तो सीधे आ जाएगा कि x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी। और तीसरी कंडीशन क्या लगाएंगे? x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 2x माइनस 8 होनी चाहिए। तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन को ध्यान से देखो, 4 से बड़ी और 9 से छोटी, बट x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि x प्लस 1 इंटीजर है तो x इंटीजर होगा। तो यहां से आया कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x can be 4, can be 5, can be 6, can be 7, can be 8, can be 9. This is the domain for f. ऐसे ही अगर आप gx फंक्शन के बारे में थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करो तो आपकी कंडीशन क्या आएगी? 2x माइनस 8c x प्लस 1 है, तो 2x माइनस 8 पॉजिटिव होता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4। और x लास्ट वाली कंडीशन रिवर्स होती है। हाँ, बाकी सब सिमिलर है, ये वाली भी सिमिलर है, ये वाली भी सिमिलर है। यहाँ पर 2x लास्ट वाली रिवर्स होती है, x मोर देन, बिल्कुल सही, बिल्कुल। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9। तो ऑब्वियस ही बात है कि इससे हमारा फाइनल आया कि x की वैल्यू जो है वो 9, 10, 11 ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्यों? क्योंकि हाँ, तो आपका है डोमेन ऑफ hx क्या आएगा? तो आपका सिंगलटन 9 आ गया। मैंने क्या बताया था? अगर किसी फंक्शन का डोमेन में एक ही एलिमेंट है तो रेंज निकालने के लिए आपको सीधे रेंज ऑफ h निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? आउटपुट निकाल लो, 9 पुट कर दो, f9 इंटू g9। व्हाट इज f9? 10c10 है ना? एंड व्हाट इज g9? वो भी वही है, 1 वो भी 10c10 है। तो आंसर वो दोनों 1 आ गया, तो 1 into 1 आ गया। तो हमारा रेंज ऑफ फंक्शन सेट दिस होगा, मतलब सेट सिंगलटन 1 होगा। ठीक है जी, तो अब आप रेंज की गेम का क्वेश्चन जो है सारा अभी मैं मार्क कर देता हूँ। कौन कौन सा क्वेश्चन है सारे कर जाओ, सारे ही कर जाओ, फिर अगली क्लास में एज ए डाउट सेशन उसका जो है हम लोग ले लेंगे, या मैं डाउट सेशन शेयर कर दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत बेटा मेरी ठीक नहीं है, इस वजह से आपकी क्लास जो है मैं रिज्यूम करूंगा वेडनेसडे से। हो सकता है मंडे से ही रिज्यूम कर लूं, ठीक है, बट डिपेंड करता है, मंडे नहीं वेडनेसडे से तो पक्का कर लूंगा, ठीक है। बीच में जो है वो बाकी बच्चों का भी कुछ आपसे जो बैकलॉग हो करके, और फिर जो है आपके साथ ही सभी की क्लास होगी, क्योंकि मैं सारी क्लासेस ऑनलाइन ही ले रहा हूँ अभी, ऑफलाइन बैच की भी। तो तब तक आपको मैं कुछ टास्क दूंगा करने के लिए, और साथ के साथ में अगर कुछ लेक्चर शेयर करना होगा तो मैं एक लेक्चर शेयर कर दूंगा। हो सकता है संडे के लिए, मंडे से क्लास रिज्यूम हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो वेडनेसडे से सारी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। मंडे को आपको उसके अगेंस्ट में कुछ लेक्चर शेयर करने के लिए देंगे, अगर नहीं है तो, क्लास नहीं रिज्यूम हुई तो। बट मुझे एक और बात बताओ, आपका भी टेस्ट में कहां तक हुआ है? सर आज पहला टेस्ट हुआ था रिलेशन का। रिलेशन फंक्शन का पहला टेस्ट था। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाले सवाल थे उसमें? यस Yes, वो तो sir, थे। एमएनडी वाले टेस्ट में भी थे। नहीं, वो तो अलग थे, एमएनडी के अंदर में तो ऐसे कुछ थे, बट ये टेस्ट था, इस टेस्ट में प्योरली रिलेशंस का या थोड़ा बहुत फंक्शन का एक दो सवाल रहा होगा। नहीं सर, इसमें सेट्स था मेनली, इसमें सेट्स मेन था।
सेट्स कहाँ था यार? सर मेन नहीं सर, That's ऐसे ही the- था, साथ था सर, इंक्लूडेड था। हाँ, थोड़ा सा सेट्स इंक्लूडेड होगा, मेजरली रिलेशंस थे और फंक्शन। रिफ्लेक्सिव वगैरह थे वो। हाँ, समझ गया। तो ठीक है, तो फिर अगला जो टेस्ट आपका होगा वो डोमेन रेंज पर होगा, ठीक है। लेकिन वो देखेंगे, इस वीक में टेस्ट लेंगे, अगर आपका रेंज पर मैं पूरा थॉरो डिस्कशन कर चुका हूँ तो, अदरवाइज मैं टेस्ट एक बार देख लूंगा, उसमें अगर रेंज की प्रॉब्लम ज्यादा हैवी नहीं होगी, डोमेन की प्रॉब्लम ही ज्यादा अच्छी होगी तो टेस्ट हो जाएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा टेस्ट होगा कि नहीं होगा। बट आप काम करते रहिए। अब रेंज की टेक्सचुअल असाइनमेंट कर लेंगे आप, और अभी गेम के बारे में बता दूंगा कि गेम का कर सकते हैं, मतलब ट्राई तो कर ही सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है, बाकी डिस्कशन हो जाएगा क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ओके। सर एक बात बोलनी थी हाँ, बोलो बोलो। सर, जैसे हमारे से टेस्ट होता है ना जो ऑनलाइन, तो उसमें ना सर सर जैसे जितेंद्र सर एक टाइम देते हैं ना, तो वो एक्सटेंड होते होते हैं ना, वो बीच में काफी टाइम वेस्ट सा हो जाता है सर। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप टेस्ट को पूरे टाइम या किसी कुछ घंटे के लिए खोल दो और फिर हम उसमें दे दें? जैसे सर एक बार आपने वो विन वाला ऐप में हुआ था एक बार। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या हुआ था जरा बताओ मुझे। अभी आप टेस्ट किस सर ऐप पे जैसे दे रहे हो? अभी टेस्ट किस ऐप पे दे रहे सर हो अभी अभी? सर जो तो एक ही ऐप है ना सर, जो तो मेन ऐप है सर, जिसमें लेक्चर नहीं डालते आए थे आप। उस पे टेस्ट दे रहे हो? यस सर। विन्यूअल तो ऐप पे टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? सर उस पे होते हैं सर, मतलब जितेंद्र सर पुराने ने, वाले पे होता है सर। ये सर पुराने वाले पे बोल रहा है। चलो मैं अभी बात करता हूँ इनसे। मतलब आप ये चाहते हो कि विन्यूअल ऐप पे तो ये ऑप्शन है ना कि आपको एक विंडो मिल जाएगी, उसी टाइम फ्रेम में कभी भी टेस्ट दे दो, यही बोल रहे हो ना? यस सर, यस सर। ठीक है, आई गॉट इट। अभी मैं बात करता हूँ इसका, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसको मैं अभी तुरंत करवाता हूँ। क्यों, मैंने तो पीछे ही बोल दिया था कि विन्यूअल पर ये लोग, पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। अभी मैं बात करता हूँ। यस सर। और सर एक ठीक बार वो है। स्लाइड दिखा दोगे सर, नॉन मॉनेटरी फंक्शंस की, इससे पिछली स्लाइड। अच्छा, ओके। यही। यस सर। ठीक है।